इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो महंगे मोबाइल फ्लिपकार्ट व अमेज़न से ऑर्डर कर बुलवाते थे और उन्हें नकली मोबाइल के साथ वापस पैक कर कंपनी से पेमेंट रिफंड ले लेते थे और असली मोबाइल को मार्केट में बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। आरोपियों से पुलिस ने लाखों रुपए मोबाइल के बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि अमेज़न फ्लिपकार्ट पर धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिसे लेकर पुलिस द्वारा टीम गठित की गई थी। इस दौरान 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्होंने पूछताछ कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी वसीम अकरम अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन महंगे फोन खरीदने हेतु ऑर्डर करता था, जिसमें पेमेंट ऑनलाइन कर देता था। जब असली मोबाइल फोन डिलीवर हो जाता था, तो आरोपी डिलीवर बॉक्स में से असली महंगा मोबाइल फोन निकालकर उसी के जैसा नकली या फर्स्ट कॉपी या चाइना मेड नकली मोबाइल फोन पैक कर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कहकर वापस कर देता था कि वह फोन नकली डिलीवर हुआ है, इसीलिए नहीं खरीदना है। जबकि वापस नकली मोबाइल फोन पैकिंग करते वक्त आरोपी वसीम उस नकली फोन पर धोखाधड़ी पूर्वक वही IMEI सॉफ्टवेयर की मदद से चढ़ा देता था, जो कि असली मोबाइल फोन पर लिखकर आया होता था। आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया है जो कि ई-कॉमर्स के बढ़ते हुए बाज़ार को प्रभावित करने के लिए और जो भी उसमें आम आदमी है उसको धोखा देने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे थे। इसमें अगर हम देखें तो समान तौर पे एक पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें बार-बार इंदौर के कुछ व्यक्तियों के द्वारा बड़ी संख्या में मोबाइल के ऑर्डर्स दिए जा रहे थे। मोबाइल के ऑर्डर्स को लेने के कुछ दिनों बाद उनके द्वारा ये शिकायत आती थी कि संबंधित जो मोबाइल हैं वो सही नहीं है, वो मोबाइल की गुणवत्ता जो है घटिया है, ठीक नहीं है और उसके बाद संबंधित कंपनी उसको वापस कर देती थी। ऐसा बड़े पैमाने पर हो रहा था। मुख्य तौर पर ये जब अमेज़न और फ्लिपकार्ट 2 जो ऐसी वेबसाइट हैं, दोनों वेबसाइट पर इन्होंने बड़ी संख्या में मोबाइल ऑर्डर किए। उन्हें अधिकांश मोबाइल्स की जो प्राइस होती थी, जो कीमत होती थी, 1 लाख रुपए से ज़्यादा की होती थी। आरोपी मूल रूप से कोटा राजस्थान का रहने वाला है, जिसके द्वारा विभिन्न कंपनियों के कई मोबाइल हैंडसेट का प्रयोग कर दूसरे व्यक्तियों के नाम की फर्जी सिमों का उपयोग कर अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन महंगे मोबाइल खरीदने हेतु कई फर्जी आईडी बनाई गई है और उसका दुरुपयोग करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर मोबाइल हैंडसेट की खरीदी का ऑर्डर देता था और अमेज़न, फ्लिपकार्ट से माल डिलीवर होने पर उस मोबाइल हैंडसेट के स्थान पर उसी कंपनी का डुप्लीकेट चाइना का मोबाइल रखकर इस बात की शिकायत करता है कि उसके साथ ठगी हुई है और उसे नकली मोबाइल हैंडसेट भेजा गया है। इस कंप्लेंट के एवज में या तो कंपनी उसी कंपनी का दूसरा मोबाइल भेजती थी या कैश बैक देती थी और आवेदक इस तरह से आपराधिक कार्य प्रणाली अपनाते हुए अमेज़न, फ्लिपकार्ट कंपनी सहित कई अन्य व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी कर अवैध दोहरा लाभ अर्जित कर रहा था। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 10 से अधिक महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिनसे और भी धोखाधड़ी के मामले के खुलासे होने की संभावना है। और उस मोबाइल को मंगाने के बाद ये फिर उसकी शिकायत दर्ज कराते थे कि ये जो मोबाइल है जो अपेक्षित गुणवत्ता है उस स्तर का नहीं है, इसे वापस किया जाए। और कंपनी जब जांच करती थी तो पता चलता था कि बिल्कुल इनकी शिकायत सही है, उसकी जो गुणवत्ता है बड़ी ही ख़राब स्तर की है, फिर कंपनी उनको रिफ़ंड कर देती थी। इस तरह जब काफ़ी बड़े पैमाने पर चलने लगा, तो इसमें पुलिस को एक दिन सूचना मिली, इसमें जानकारी मिली कि कुछ इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शक पैदा करते हैं, क्योंकि बार-बार ऐसा होना और किसी ख़ास जगह पर ही ऐसा होना, एक समूह की तरह ऐसा होना, तो उसको ध्यान में रख कर के पुलिस की टीम ने, मुख्यतः क्राइम ब्रांच ने, गुरुपराशर जो एडिशनल इंस्पेक्टर थे, तो अच्छा इसमें एक टीम लगाई गई। लगातार उस टीम ने 10-15 दिन तक वॉच किया। तब उसमें एक बड़ा सनसनीखेज पूरा मॉडस ऑपरेंडी उभर के सामने आया। उसमें पाया गया कि एक ऐसा गिरोह है जो पूर्व में भी दूसरे राज्यों में इस गिरोह से जुड़े दूसरे लोग इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। ये ई-कॉमर्स की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं उनको निशाना बनाते थे। ये प्लान तरीके से महंगे मोबाइल जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है उनको ऑर्डर देते थे और ऑर्डर आने के बाद ही इनके पास सॉफ्टवेयर्स होते थे। ये उस हैंडसेट से सारी जानकारियाँ निकालते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि मोबाइल की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि वो उस IMEI का है कि नहीं, हम IMEI चेक करते हैं, उसके कुछ कोड्स होते हैं वो चेक करते हैं
उन सारे नंबर्स को हूबहू उन सारे डिजिट्स को ये दूसरे जो 5,000 रुपये का मोबाइल आता था